अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक है माइटोसिस का साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस पढ़ने जा रहे हैं। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे। साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस देखें, पहले भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया कि ये जो वर्ड साइटो है इसका मतलब सेल होता है या फिर साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं आप। ये टर्म सेल के लिए यूज़ होती है। काइनेसिस मीन ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसका मतलब ब्रेकडाउन भी होता है और इसको हम डिवीजन भी बोलते हैं। So, the cytokinesis is the division of cell. Cytokinesis is the division of cell. Division of सेल। सेल की डिवीजन होगी। हमने एक न्यूक्लियस को दो न्यूक्लियाई में डिवाइड कर लिया था। अब हम जो है वो सेल को डिवाइड करेंगे दो सेल्स में। माइटोसिस में ये होता है वन सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। ये साइटोकाइनेसिस है। लेकिन यहाँ पर हम ये जो साइटोकाइनेसिस है वो दो तरह की पढ़ेंगे। साइटोकाइनेसिस हम दो तरह की पढ़ेंगे। नंबर वन, एक साइटोकाइनेसिस होती है in animal cells और in animal cells। एक साइटोकाइनेसिस हमारे पास इन प्लांट सेल्स। हाँ जी, इन एनिमल सेल्स एंड इन प्लांट सेल्स। ये दो तरह की साइटोकाइनेसिस होती है। एनिमल सेल्स में कैसी होती है और प्लांट सेल्स में कैसी होती है। देखें, जो हमारे पास एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस है वो प्लांट सेल से थोड़ी सी डिफरेंट है। वो इस तरह से, हमारे पास एक एनिमल सेल था जो कि एनाफेज में दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो चुका था। उसमें दो न्यूक्लियस थे और उसके हर एक न्यूक्लियाई के पास अपना अपना सेंट्रोसोम था। ऐसे ही पढ़ा था हम लोगों ने। अपना अपना सेंट्रियोल्स था। इसके पास भी एक सेंट्रियोल मौजूद था। सेंट्रियोल्स मीन सेंट्रोसोम मौजूद था और इसके पास भी एक सेंट्रोसोम मौजूद था। और दोनों के पास अपना अपना जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो चुका था, कॉपी होकर। अपना अपना इनके पास न्यूक्लियस था। टीलोफेज लास्ट हमने यही पढ़ी थी। दैट वाज ऑपोजिट टू प्रोफेज। प्रोफेज के ऑपोजिट थी। अब होता है इसमें ऐसे है कि यहाँ पर एक क्लीवेज फरो बनती है। इस जगह पर क्लीवेज फरो बनती है। यहाँ पे क्लीवेज फरो कैसे बनेगी। देखिए, ये जो मिड है इसका यहाँ पे क्लीवेज फरो बनती है। कैसे बनती है देखें, इस तरह से ये सेल जो है दरमियान में से पिंच हो जाता है। ये सेल दरमियान में से पिंच हो जाएगा और इसके ये जो पिंच होने को बोलते हैं क्लीवेज फरो। ये क्लीवेज फरो कहलाती है।
ये क्या कहलाएगी? क्लीवेज फरो। ये क्लीवेज फरो कहलाएगी बिकॉज यहाँ से क्लीवेज होगी, ये ब्रेक डाउन होगा और ये जो एक सेल है वो अलग से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से दूसरा सेल अलग से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास एनिमल सेल की साइटोकाइनेसिस हो रही है। कोई भी ऑर्गेनेली बनाना ना भूलिएगा। ये डायग्राम्स बनाना कम्प्लीटली बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम सेंट्रोसोम लाजमी बनाएंगे, इट्स नेसेसरी। न्यूक्लियस भी बनाना ज़रूरी है, न्यूक्लियस बनाना भी ज़रूरी है। और ये दो सेल्स में इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे। देखिए ये एक सेल अलग से डिवाइड हो जाएगा। क्लीवेज फरो जो है ये मिलती मिलती आपस में पिंच हो जाएगी और ये सेल अलग हो जाएगा और ये सेल अलग हो जाएगा। ये दोनों सेल्स सेपरेट हो जाएंगे, ये सेल सेपरेट और ये सेल सेपरेट हो जाएगा। दिस इज़ द साइटोकाइनेसिस। हाँ जी, डायग्राम्स नोट कर लें बिकॉज बच्चों को माइटोसिस और मियोसिस या सेल साइकिल लिखते वक्त सबसे ज़्यादा इशू ये होता है कि उनसे डायग्राम्स नहीं बनती। और अगर आपके टेस्ट में, पेपर में, आपके एग्ज़ाम्स में जो है साइटोकाइनेसिस आती है तो फिर आपको ये डायग्राम्स भी ड्रॉ करनी होती है। अगर आपको शॉर्ट आ जाता है तब भी डायग्राम्स ड्रॉ करें, अगर लॉन्ग आता है देन इट वुड बी मस्ट। ये हमारे दो एनिमल सेल्स, दिस इज़ द साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स। ये हमारे पास इन एनिमल सेल्स, इन एनिमल सेल्स, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स। क्लियर है यहाँ तक? सिंपली जो हमारे पास एनाफेज तक दो सेल्स, दो न्यूक्लियाई डिवाइड हो चुके थे, एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियाई बन चुके थे। अब वो 2 न्यूक्लियाई का जो कलेक्टिवली जो हमारे पास इनकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो पिंच करना स्टार्ट कर देती है दरमियान में से। जैसे ये पिंच करती है तो ये पिंड फॉर्म में ये क्लीवेज फरो कहलाती है। ये क्लीवेज फरो जो है आपस में मिलती है, ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाएगी। सेल मेम्ब्रेन क्लीवेज फरो से एक दूसरे से फ्यूज़ कर जाएगी। जैसे ये फ्यूज़ करेगी देन 2 सेल्स सेपरेट हो जाएंगे, वन हैव ईच डॉटर न्यूक्लाई और दीज आर आल्सो नॉन एज डॉटर सेल्स। वो जो 1 पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, तो इस तरह से एक पेरेंट सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। दिस इज़ द साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स। ये एनिमल सेल्स में है। जहाँ तक हम बात करते हैं प्लांट सेल्स में, प्लांट सेल्स में हमें पता है जो प्लांट सेल्स की शेप जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। प्लांट सेल के बाहर जो है हमें पता है कि वहाँ पर इसके पास सेंट्रियोल्स नहीं होते प्लांट सेल्स में, ऑर्गेनेली सेंट्रियोल्स नहीं होती प्लांट सेल्स में। हम प्लांट सेल्स को प्लांट सेल की शेप में ही ड्रॉ करेंगे और इसमें भी हमारे पास 2 न्यूक्लियाई बन चुके होंगे टिल एनाफेज।
बट इसके पास सेंट्रियोल्स नहीं होंगे, इसके पास सेंट्रियोल्स नहीं होंगे। इसमें भी जो है वो क्रोमैटिन मटेरियल इसी तरह से 2 न्यूक्लियाई में इक्वली डिवाइड हो चुका होगा, और इसमें भी सेम इसी तरह से जो है वो न्यूक्लियस भी मौजूद होगा। वी नो न्यूक्लियस इज़ द necessary for each cell because it is these are the factories of राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स की फैक्ट्रीज हैं। अच्छा जी, इसमें ऐसा होता है, ये जो सेल था हमारे पास आया था एनाफेज तक। एनाफेज के बाद इस सेल्स की में क्लीवेज फरो नहीं बनती, बल्कि एक और चीज़ बनती है जो कि इस सेल को डिवाइड करती है, प्लांट सेल को। वो प्लांट सेल को डिवाइड करने वाली जो साख्त बनती है उसे बोलते हैं सेल प्लेट। उसे क्या बोलेंगे? सेल प्लेट जी। सेम इसी तरह हम एक सेल बनाएंगे, और सेल प्लेट यहाँ पर इस तरह से दरमियान में सेल प्लेट बनती है, इस तरह से। ये गोल्जी वेजिकल्स की बनी होती है। गोल्जी वेजिकल्स इकट्ठे हुए होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से सेल प्लेट कहलाती है, इसको सेल प्लेट बोलते हैं। बिल्कुल एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पर एक न्यूक्लियाई है, एक न्यूक्लियाई यहाँ पर है, क्रोमैटिन मटेरियल है, और इसके अलावा इसमें हमारे पास मौजूद है जी न्यूक्लियस। जो हमारे पास गोल्जी अपरेटस होता है, उसके जो गोल्जी वेजिकल्स हैं वो यहाँ इकट्ठे होते हैं, इसके पास सेंट्रियोल्स नहीं होते। वो गोल्जी वेजिकल्स यहाँ पर आकर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस स्पेशल स्ट्रक्चर को सेल प्लेट बोलते हैं, सेल प्लेट। एनिमल सेल्स में उसे क्लीवेज फरो बोलते हैं, जो एक सेल को 2 सेल्स में डिवाइड कर देती है। और जो हमारे पास यहाँ पर प्लांट सेल है उसको प्लांट सेल में सेल प्लेट बोलते हैं। आगे जाकर ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे पास आगे जाके ये इसी तरह से 2 सेल्स में वन सेल, 2 सेल्स, इजी है बनाना। सबसे ज़्यादा पेपर में यही क्वेश्चन आता है, कौन सा बेटा? साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। राइट द डिफरेंस बिटवीन साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। इस तरह से वन पेरेंट प्लांट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। ये डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। देखें, इनको हम डॉटर न्यूक्लियाई बोलेंगे। ये हो गया हमारे पास, और ये हो गया डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई। ये 1 पेरेंट न्यूक्लियस से 2 डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुई है। उसके बाद ये हमारे पास सेल प्लेट होती है। दीज आर डॉटर सेल्स, डॉटर प्लांट सेल्स, डॉटर प्लांट सेल्स। दीज आर डॉटर एनिमल सेल्स। ये हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई होती हैं। और यहाँ पर ये हमारे पास सेंट्रोसोम होगा, जो कि एनिमल सेल्स में होता है और प्लांट सेल्स में नहीं होता। सेंट्रोसोम। हाँ जी, ये हमारे पास इन प्लांट सेल्स, इन प्लांट सेल्स, ये प्लांट सेल्स में हमारे पास साइटोकाइनेसिस है, और वो एनिमल सेल्स में। तो यहाँ पर ये हमारी माइटोसिस जो है वो कंप्लीट होती है।
कीप इट इन माइंड, सबसे ज़्यादा पेपर में यही क्वेश्चन आता है और ये आपने डायग्राम्स ड्रॉ करनी होती हैं। कोई बहुत ज़्यादा डायग्राम्स नहीं है और इसको एज इट इज़ हम जस्ट क्लीवेज फरो के बारे में बताना होता है, यहाँ पर सेल प्लेट के बारे में बताना होता है, ये बताना होता है कि ये सेल प्लेट ओरिजिनेट कहाँ से हुई है। दीज आर ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी वेसिकल्स, दीज आर गोल्जी वेसिकल से बनती है, गोल्जी अपरेटस से ये ओरिजिनेट होती है। थैंक यू सो मच, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं।